अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर बच्चों हमने स्टार्ट किया था सिंगल एंट्री सिस्टम। आज बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 12 जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11 जो है वो पीछे रह गई है, वो इंशाल्लाह हम बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल हमने एक्सरसाइज नंबर 12 करनी है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है X and Y carrying on business in partnership keep their books by single entry. On 1st January 2005 the statement of their position was, ये उसने बैलेंस शीट बना के दी हुई है और इसके अंदर बच्चों उसने देखे आपको ये कैपिटल भी दिया हुआ है। तो ये दोनों का उसने आपको कैपिटल बताया हुआ है और इसका जो टोटल कैपिटल है वो इसने ये बताया हुआ है 2,93,600। तो ये बच्चों हमने ये वाला कैपिटल लेना है, दोनों का जो कंबाइंड कैपिटल दिया। और ये कौन सा कैपिटल है बच्चों? ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है, वो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए बच्चों उसने हमें इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है। द फॉलोइंग वाज द स्टेट ऑफ अफेयर ऑन 31 दिसंबर 2005। इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। इसके अलावा बच्चों उसने बताया था पार्टनर्स हैव बीन ड्रॉन 9600 ईच। ये उनकी ड्राइंग है बच्चों, 9600 ईच है। इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि 2 पार्टनर है। एंड वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% होगा। नो इंटरेस्ट वाज पेबल ऑन ड्राइंग, इट वाज एग्रीड टू डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर एट 6%। ड्रॉप अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 एंड आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन दैट डेट। जी बच्चों, तो सबसे पहले हमें एंडिंग कैपिटल निकालना है। उसके लिए हमने क्या बनानी है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। हेडिंग्स आ जाएंगी उसकी बच्चों। सबसे पहले करंट एसेट्स आ जाएंगे आपके पास। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर बच्चों क्या क्या आ रहा है ये उसने बताया हुआ हमें। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक। जी बच्चों, ये हमारे पास करंट एसेट्स आ रहे हैं। इसकी जो है वो हम अमाउंट्स पुट कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, डेटर के बाद बिल रिसीवेबल भी है। बिल रिसीवेबल, स्टॉक, जिनके अमाउंट्स पुट कर लेते हैं बच्चों। अब ये हमारे पास है जी 811,620, 811,620। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके पास है जी 1,12,560। और उसके बाद बिल रिसीवेबल है हमारे पास बच्चों 13,680, 13,680। और उसके बाद स्टॉक है बच्चों, स्टॉक की वैल्यू है 73,460, 73,460। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों आ रहा है आपके पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो ये दो बच्चों आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। क्रेडिटर्स के अंदर आ रहा है जी 42,940, 42,940। और बिल पेबल है जी 11,900, 11,900। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपके पास फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने आपको बताया हुआ है जी बच्चों फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा बच्चों, फिक्स्ड एसेट उसने आपको यहाँ पे नीचे नहीं बताए हुए, तो क्या करेंगे? ये जो उसने हमें यहाँ पे ऊपर बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं, यही वाले आपने आगे ट्रांसफ़र कर देने हैं। अगर यहाँ पे उसने अलहदा से आपको फिक्स्ड एसेट बताए होंगे तो दैन आपने वो लिख लेने हैं। लेकिन अगर यहाँ पे उसने आपको फिक्स्ड एसेट नहीं बताए हुए तो आपने क्या करना है? जो बैलेंस शीट के अंदर ऊपर फिक्स्ड एसेट्स हैं वही फिक्स्ड एसेट्स आपने आगे ट्रांसफ़र कर देना है। ये पॉइंट भी अब याद रखना। तो जैसे कि यहाँ पे उसने आपको कहा हुआ कि आपने डेप्रिसिएशन लेनी है प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे, लेकिन उनकी वैल्यूज़ नहीं बताई हुई, तो यही वाली वैल्यूज़ आपने आगे ट्रांसफ़र करनी है। तो ये देखिए जी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू यहाँ से लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी
ये इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी कितनी है 1,60,400 1,60,400 और इसमें से बच्चों आपने लेस करनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चों उसने आपको बताई है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% आपने लेनी है। 1,60,400 के ऊपर कितने परसेंट लेनी है बच्चों 10%। तो ये आएगा 10/100। ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट उसने बताया था जी फर्नीचर के ऊपर आपने 6% डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये फर्नीचर की वैल्यू भी यहाँ से लेंगे 10,600 और इस पे आपने बच्चों लेस डेप्रिसिएशन इस पर 6% लेनी है 10,600 के ऊपर 6/100 जी। तो ये आपने इसमें से इसे माइनस कर देना है 10,000 में से ये। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ नहीं दी उसने आपको, तो ये आपके पास जो है वो ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा। ऑनर्स इक्विटी के अंदर बच्चों क्या आएगा कैपिटल, ये मिसिंग फिगर है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। इसके लिए बच्चों टोटल करते हैं हम इस साइड का, और ये बच्चों सेम वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी बच्चों। जी बच्चों अब इसमें से आपने क्या करना है जी, ये 3,66,444 इसमें से आपने माइनस कर देना है ये दोनों। ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, इधर बच्चों आ जाएगा एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल बच्चों यही वाला आपके पास आ जाएगा। इसमें बच्चों आपने ऐड कर लेना ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बच्चों उसने हमें बताई थी कितनी, ये बच्चों उसने बताया था द पार्टनर हैव बीन ड्रॉन 9,600 ईच। जी बच्चों ये ईच लिखा हुआ है तो आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि टोटल 2 पार्टनर है। तो यहाँ पे बच्चों 9,600 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे बच्चों, तो ये आपके पास 9,600 मल्टीप्लाई 2, तो ये बच्चों आपके पास जो है टोटल आ जाएगा कितना, ऐड कर लेते हैं इसको। तो ये बच्चों आपके पास इसमें देखते हैं फ्रेश कैपिटल उसने नहीं दिया हुआ। तो हमने बात की थी अगर क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल नहीं होगा तो आपने इसी को बच्चों क्या लिख लेना है एडजस्टेड कैपिटल, अदरवाइज हम इसको अनएडजस्टेड कैपिटल लिखते हैं। लेकिन चूंकि फ्रेश कैपिटल नहीं दिया इसलिए हम इसी को क्या लिख लेंगे एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर हो गया। अब इसमें से फर्दर बच्चों आपने माइनस कर देना है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था, ओपनिंग कैपिटल ये वाला बच्चों टोटल लेंगे 2,93,600 293,600। अब इसको बच्चों आपने माइनस कर देना, इसमें से 3,30,804 इसमें से बच्चों आपने ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है, ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। अच्छा बच्चों इसमें उसने आपको कहा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्या करना है लेस कर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों मैंने आपको बताया था आपने 2 चीज़ों पे लेना होता है, ओपनिंग पे और फ्रेश कैपिटल पे। तो इस क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल दिया ही नहीं है तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे ही आ जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास था ये 2,93,600 और इस पर आपने बच्चों कितने परसेंट लेना है 6% आपने इस पर इंटरेस्ट लेना है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट लेके आपने वो टोटल ही लिख देना, लेकिन अगर साथ में फ्रेश कैपिटल होगा तो उसके बच्चों आपको मंथ्स भी काउंट करने पड़ेंगे। तो ये 2,93,600 इस पर आपने 6% इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। इसको बच्चों माइनस कर देते हैं यहाँ से, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। अच्छा जी ये भी प्रॉफिट आया ये भी प्रॉफिट आया, इसको हम क्या लिख लेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल, और इसे हम लिख लेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी बच्चों, तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ गया इसका। अच्छा बच्चों, अब ये दो पार्टनर है, आपने क्या करना है, इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने। उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम थोड़ी सी मज़ीद वर्किंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि दो पार्टनर्स थे, तो दोनों पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसके लिए हमें मज़ीद आपने इसके नीचे यहाँ पे वर्किंग कर लेनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जी बच्चों, तो दो पार्टनर थे हमारे पास एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे देखते हैं उसने हमें कुछ बताया हो कि किस रेशो से बच्चों हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर बच्चों उसने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप। जी बच्चों, तो यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि किस रेशो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बच्चों जब कुछ भी ना मेंशन हो तो आपने बच्चों इक्वली जो है ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जब कुछ भी ना मेंशन हो तो आपने क्या करना बच्चों, इक्वल रेशो से आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दो पार्टनर है हमारे पास एक्स एंड वाई। तो एक्स को बच्चों कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में से, ये देखें जी, ये प्रॉफिट है 19,588। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, या आप इसको डिवाइड कर दें 2 के साथ, क्योंकि आपने इक्वली डिवाइड कर देना। दो पार्टनर है इसलिए 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर 3 पार्टनर हुए तो बच्चों 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा कितना जी, 19,588 डिवाइडेड बाई 2। जी बच्चों, इसी तरह से पार्टनर जो वाई है उसका भी आ जाएगा यही 19,588 डिवाइडेड बाई इसका भी 2 पे करेंगे, तो ये सेम वैल्यू बच्चों आ जाएगी 9,794। तो ये इसमें बच्चों थोड़ा सा नया पॉइंट हुआ है, बाकी बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन हमने किया जिस तरह हम पहले करते थे। तो दो पार्टनरशिप का आ जाए तो उसका भी बच्चों आपने ऐसे ही करना है, सिर्फ एंड पे आके आपने क्या करना, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी। तो जी बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन रह गया, वो इंशाल्लाह हम क्लास में कर लेंगे। तो अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।